जमीन से उठती आहट, खिड़कियों की चुनौती, रात के अंधेरे में घूमती भूतिया लड़की और खुलेआम बारिश में जलता हुआ आदमी, ये सभी उस रहस्यमय रात की घटनाएं थीं जिन्हें सुनकर आदमी का रूह कांप जाता था। बाबा भोलेनाथ के पास कंधमाल जिले के गांव में एक छोटा सा मंदिर था। गांव के लोग उस मंदिर को बहुत श्रद्धा भाव से पूजते थे। वे कहते थे कि मंदिर में भगवान के आत्मा का वास होता है और वह आत्मा रात को मंदिर के आसपास घूमती है। एक बार बहुत भीड़ थी मंदिर में क्योंकि सोमवार का व्रत था और सभी लोग भगवान को चढ़ावा चढ़ाने आए थे। इसी भीड़ भरी रात को एक विदेशी यात्री राहुल भी मंदिर में पहुंचा। वह अपने दोस्तों के साथ अपनी यात्रा पर आया था। राहुल को भारत की संस्कृति और परंपरा से बहुत प्रेम था, इसलिए उसने भी मंदिर के व्रत में शामिल होने का निर्णय किया। जब वह मंदिर में पहुंचा, तो उसे वहां के सभी लोग बहुत प्यार से स्वागत करते दिखाई दिए। उन्होंने राहुल को व्रत के बारे में बताया और उसे भी चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहा। राहुल ने भी संतुष्टि से भगवान को चढ़ावा चढ़ाया और मंदिर में प्रवेश कर दिया। वह धीरे धीरे मंदिर का परिक्रमा करने लगा। रात थी और वहां के अंधेरे में रोशनी के कम होने से राहुल को अचानक डर लगने लगा। उसने अपने दोस्तों को वहां नहीं देखा और उसे लगा कि वह अकेला हो गया है। तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। कौन है वह? राहुल ने डरे हुए स्वर में पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर से वह आवाज आई और इस बार वह बहुत अधिक क्रोध से भरी थी। तुम्हारे जैसे अंधेरे में घूमते रहते हैं। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बेचैनी से भरा हुआ बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, परंतु वहां से कोई बाहर नहीं निकला। वह एक कोने में टकरा गया और वहां उसे एक भूतिया लड़की का सामना हुआ। वह लड़की अपने घुंघराले कपड़ों में ढकी हुई थी और उसके आंखों में क्रोध भरे साए दिख रहे थे। राहुल को उस लड़की की आंखों में देखकर अजीब सा डर सा लग रहा था। उस लड़की ने उससे कहा, तुम्हारे जैसे अंधेरे में घूमते रहते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ भी यही होना चाहिए। और बिना किसी वजह के वह लड़की राहुल की तरफ धावा बोल दी। राहुल ने जोरों से चिल्लाया, परंतु कोई भी सहायता नहीं करने आया। वह भागने लगा और उसके बाद भी सभी द्वारों से बाहर नहीं निकल पाया। अंत में उसे मंदिर के पुराने पंखे के पास बैठे एक आदमी मिला। उस आदमी की आंखों में आग जल रही थी और उसके चेहरे पर चोट भरे निशान थे। राहुल ने उस आदमी से जानकारी पूछी तो उसने बताया कि यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा आती है और उसकी क्रोधित आवाज सुनाई देती है। उसका रुख भी किसी एक दिशा में नहीं होता। वह बताता है कि यह जगह उसकी आत्मा की स्थली है और कोई भी यहाँ व्रत नहीं कर सकता। राहुल को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ भाग निकला। वह सभी रास्ते को ट्राई करते हुए अपने गाड़ी तक पहुंचे और जल्दी से गांव छोड़ दिया। वहां से जाने के बाद राहुल ने कभी वहां वापस नहीं जाने का निश्चय किया। उसने देखा कि अंधेरे में घूमने से कितना खतरनाक हो सकता है। वह यात्रा से बहुत डर गया था, परंतु उसके मन में वो रहस्यमय रात की घटनाएं हमेशा के लिए बस जागृत रहेंगी।